आज का जो टॉपिक है उसका नाम है कोजेनाइटल जेनिटो यूरिनरी एबनॉर्मलिटीज। ऐसे तो इसका डेवलपमेंट मैंने अलग से ही एक एम्ब्रायोलॉजी टॉपिक में बता दिया है, जिसमें आप जाके देख सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ यूरिनरी ट्रैक और डेवलपमेंट ऑफ जेनाइटल, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। फीमेल में मेनली जो एक्सटर्नल जेनिटैलिया है, गोनैड्स है, वो मेनली मुलेरियन डक्ट से डेराइव होते हैं। ये मुलेरियन डक्ट कहाँ से आता है? तो प्रीमोर्डिया से आता है, जिसका क्लोज रिलेशनशिप होता है यूरिनरी ट्रैक और हिंद गट से। जब एम्ब्रायोजेनेसिस देखेंगे तो इसके बनने में बहुत सारे एबनॉर्मलिटीज होते हैं, जिसके बहुत सारे कारण होते हैं और जिसके कारण हम बहुत सारे एनोमेलीज देखेंगे, जो हम इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। एम्ब्रायोलॉजी मेनली 3 से 5 वीक ऑफ गेस्टेशन एज के बीच में क्या होता है ना, इंटरमीडिएट मेजोडर्म फीटस का ये शायद एलिवेट कर जाता है, जिसको हम कहते हैं यूरोजेनाइटल रीज, जो मेनली बाद में डेवलप करके यूरोजेनाइटल ट्रैक बनाता है। तो यूरोजेनाइटल ट्रैक का डेवलपमेंट किससे होता है? यूरोजेनाइटल रीज से। ये फर्दर डिवाइड करता है गोनेड्स और जेनाइटल रीज में, जो बाद में ओवरी बनाता है, और जो नेफ्रोजेनिक कोड है वो बाद में रीनल सिस्टम बनाता है। जो मुलेरियन डक्ट है ना, वो उससे फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, अपर वेजाइना, अपर 1/3 और मेलिसिलोमिक इपिथेलियम कवरिंग द नेफ्रोजेनिक कोड, ये सब मेनली डेराइव होता है मुलेरियन डक्ट से। ये याद रखिएगा। जो लोअर वेजाइनल है, लोअर टूथल वेजाइना है, वो यूरोजेनाइटल साइनस से डेवलप्ड होता है। इसके बाद क्या है, ऐसा क्यों होता है? जो हमारा यूरिनरी ट्रैक का है उसका डेवलपमेंट मेजोनेफ्रॉन से होता है या बोल्फेरियन डक्ट से होता है, जो सिचुएटेड होता है नेफ्रोजेनिक कोड में। और नेफ्रोजेनिक कोड क्या से कनेक्ट होता है? तो मेजोनेफ्रिक किडनी से, और मेजोनेफ्रिक किडनी क्लोका से कनेक्ट होता है। ये जब आप मेरा एम्ब्रायोलॉजी वाला पढ़िएगा ना, तो ये क्लोका क्या है, मेजोनेफ्रिक किडनी, सारे अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसलिए एम्ब्रायोलॉजी पढ़ना है तो पहले वहाँ पर जाके एक बार अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। फिर चलिए रिकॉल करते हैं रीनल सिस्टम के बारे में। सबसे पहले प्रोनेफ्रिक और मेजोनेफ्रिक स्टेज से डेवलपमेंट होता है परमानेंट मेटानेफ्रिक सिस्टम का। 4th और 5th वीक ऑफ गेस्टेशनल एज के बीच में क्या होता है, मेजोनेफ्रिक डक्ट से यूट्राइन बद का डेवलपमेंट होता है, जो बाद में जाता है और बनाता है क्या, मेजोनेफ्रॉन्स। पिक्चर में दिखाती हूँ। जैसे जैसे ये बद बड़ा होता है वैसे वैसे ये डिफ्रेंशिएट करता है मेटाफेज में और फाइनल किडनी का फॉर्मेशन करता है। जब फाइनल किडनी का फॉर्मेशन होता है तो मेजोनेफ्रॉन डीजनरेट कर जाता है मेनली एट द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है। विदाउट टेस्टेरियन जो मेजोनेफ्रिक डक्ट है वो भी क्या होगा, रिग्रेस कर जाएगा। क्लोका कॉमन ओपनिंग बन जाता है एम्ब्रॉनिक यूरिनरी जेनाइटल एलिमेंट्री ट्रैक का, ठीक है। 7th वीक में ये डिवाइड करता है यूरोरेक्टल सेप्टम में, जो क्रिएट करता है रेक्टम और यूरोजेनाइटल साइनस। ये यूरोजेनाइटल साइनस है उसमें मेनली 3 पार्ट आते हैं। वेसिकल पोर्शन जो फॉर्म करता है यूरिनरी ब्लेडर को, मिडिल वाला होता है पेल्विक पोर्शन जो फीमेल यूरेथ्रा को बनाता है, और कॉर्डल पोर्शन क्या को बनाता है, तो फैलिक पार्ट जो डिजिटल टूथा दिन था ना वेजाइना का वो, और ग्रेटर वेस्टिब्यूल्स, बल्थोरिन ग्लैंड, पारा यूरेथ्रल या स्किनी ग्लैंड। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन आ सकता है, यूरोजेनाइटल साइनस से क्या क्या होता है, तो डिजिटल वेजाइना, ग्रेटर वेस्टिब्यूल जिसमें बर्थोलिन आता है, और पारा यूरेथ्रा ग्लैंड जिसमें स्किनी ग्लैंड आता है। एम्ब्रायोलॉजी ऑफ जेनाइटल ट्रैक का डेवलपमेंट बिगिन होता है मुलेरियन डक्ट को, जिसको हम पारा मेसोनेफ्रिक डक्ट भी कहते हैं, जो लेटरल होता है इस मेसोनेफ्रॉन के लेटरल साइड में होता है। मेल फीमेल में मुलेरियन डक्ट के थ्रू जेनाइटल ट्रैक का डेवलपमेंट होता है, और मेल में बोल्फेरियन, क्योंकि मेल में क्या होता है ना, एंटी मुलेरियन हार्मोन्स होते हैं, जिसके कारण फीमेल कैरेक्टर उनमें दब जाता है और मेल कैरेक्टर आगे आ जाते हैं। फीमेल में पारामेजोनेफ्रिक डक्ट
से बनता है ये मेनली जेनाइटल ट्रैक्ट, और मेल में मेजोनेफ्रिक डक्ट से। ठीक है, ये जो डक्ट है वो एक्सटेंड करते हैं नीचे की ओर और उसके बाद मेडियली मीट करते हैं और फ्यूज करते हैं मिड लाइन में। जो यूट्रस है वो फॉर्म करता है इसी यूनियन से मेनली दो मुलेरियन डक्ट के द्वारा 10th वीक में। फ्यूजन बिगिंस होता है मिडिल में और एक्सटेंड करता है कॉर्डियली टू सेफ्लाद। ठीक है, ये जो सेलुलर प्रोफरेशन हो रहा है ना प्रोपोर्शन में, ये वेज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसको हम पीलीफॉर्म यूट्राइन शेप कहते हैं। उसी समय क्या हो रहा है, सेल का डिसोल्यूशन हो रहा है लोअर पोल में और फॉर्म कर रहा है यूट्राइन कैविटी। ठीक है, अगर दो मुलेरियन डक्ट फ्यूज करने में फेल हो जाएगा तो सेपरेट यूट्राइन हॉर्न बनेगा, जो अभी बाद में पढ़ाऊँगी, यूनिकॉर्नुएट और बाइकॉर्नुएट ये सब पढ़ाऊँगी। ठीक है, अगर रिजॉर्प्शन फेल हो जाएगा तो मेनली क्या होगा, तो इसके कारण बहुत सारी डिग्री ऑफ यूट्राइन सेप्टम परसिस्ट करेगा, जो आगे जाके हम बताएंगे, डिस्कशन किए हैं इसके एबनॉर्मलिटीज में, मुलेरियन एबनॉर्मलिटीज में। ठीक है, जो मुलेरियन डक्ट है ना वो मेनली डिजिटल इंड में फ्यूज करता है और क्या बनाता है, यूरोजेनाइटल साइनस। जो मुलेरियन डक्ट है उसका जो डिजिटल इंड है वो कांटेक्ट करता है यूरोजेनाइटल साइनस से और मेनली फॉर्म करता है साइनो-वेजाइनल बल्ब। ये बल्ब प्रोफरेट और फ्यूज करके वेजाइनल प्लेट बनाता है और बाद में ये वेजाइनल लूमेन का फॉर्मेशन करता है। ये वेजाइनल कैनालाइजेशन करता है कंप्लीट कितने वीक में, तो 20 वीक ऑफ गेस्टेशनल एज में। ठीक है, क्लोज एसोसिएशन होता है मेनली मेजोनेफ्रिक और पारानेफ्रिक डक्ट में, क्योंकि अगर ये क्या होता है कि अगर ये मुलेरियन डक्ट जो रहता है वो अगर एक्टिवेट हो जाएगा तो क्या होगा, फीमेल का फॉर्मेशन होगा, फीमेल पार्ट का। अगर ये मुलेरियन डक्ट हार्मोन जो है डक्ट हैं जो क्या हो जाएंगे, अगर रिग्रेस हो जाएंगे तो मेल का डेवलपमेंट हो जाएगा। इसलिए दोनों का बहुत ही क्लोजली एसोसिएशन है। ठीक है, जो एनोमेलीज है वो मेनली एसोसिएटेड होता है रीनल डिफेक्ट से। कौन कौन से एनोमेलीज ये रीनल डिफेक्ट से एसोसिएटेड होते हैं, यूनिकॉर्निएट यूट्रस, यूट्राइन डाइडेल्फाइस और एजिनेसिस। जबकि जो आर्क्वेट और बाइकॉर्नुएट है वो लेस लिंक्ड होता है रीनल एनोमेलीज से। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन मेनली पूछता है। अगर इसको ये डायग्नोसिस की बात करें तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई, सोनोग्राफी, इंट्रावेनस पाइलोग्राफी, ये सब की मदद से हम मेनली डायग्नोसिस करते हैं। ठीक है, मेजोनेफ्रिक रेमनेंट, जो मेजोनेफ्रिक डक्ट है वो मेनली रिग्रेस कर जाता है, लेकिन अगर परसिस्ट कर गया तो उसको हम क्या कहते हैं, मेजोनेफ्रिक रेमनेंट। मेजोनेफ्रिक रेमनेंट परसिस्ट करता है तो उसको कहेंगे हम गार्टनर डक्ट सिस्ट। क्या, गार्टनर डक्ट सिस्ट, याद रखिएगा। मेजोनेफ्रिक डक्ट अगर ये रेमनेंट की तरह परसिस्ट करता है तो उसको कहते हैं गार्टनर डक्ट सिस्ट। ये मेनली लोकेटेड होता है प्रॉक्सिमल एंट्रोलेटरल वेजाइनल वॉल में, लेकिन ये अदर साइड पर भी हो सकता है। कहाँ पर ये होता है, एंट्रोलेटरल वेजाइनल वॉल में। इसको हम देखेंगे कैसे, तो एमआरआई के थ्रू देखेंगे। मेनली ये एसिम्टोमेटिक और बेनाइन होता है। इसको हम मेजर करेंगे तो ये 7 सेंटीमीटर का डायमीटर का होता है और इसको यूजुअली सर्जिकल एक्सीजन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर इन्फेक्शन हो गया तो फिर मार्सुपियलाइजेशन करना पड़ेगा। इंट्रा एब्डोमिनल वॉल वॉल्फेरियर रेमनेंट इन द फीमेल मेनली दो तरह का होता है, इपोफोरॉन्स और पाराफोरॉन्स। इपोफोरॉन्स क्या होगा, तो ये जो इपोफोरॉन्स है वो मेनली फॉर्म, जैसे कि मेल में ये एपिडिडमिस बनता है ना, वैसे ही ये होमोलोगस होता है एपिडिडमिस ऑफ द मेल में। ये मेनली लोकेटेड होता है लेटरल पोर्शन ऑफ मेजोसेल्फिंक्स और मेजोपेरियम में। क्या है, पाराओफ्रॉन, ये रेसिडुअल रेमनेंट होता है मेजोनेफ्रिक डक्ट का, जो फॉर्म करता है पाराडिडमिस ऑफ द
मेल, ये लाई करता है मेडियली टू द मेजो सेल्फिंग्स। ये सब जब एम्ब्रायोलॉजी पढ़ाई हूँ ना, तो ये सारा अच्छे से मैंने डिस्कशन किया है, ठीक है। ब्लेडर एंड पेरिनियल एबनॉर्मलिटीज, इसमें मिले आप क्लोकल एक्सोट्रॉफी, ब्लेडर एक्सोट्रॉफी और इपिस्पादियास्पर्य में। तो ये एक्सोट्रॉफी होता क्या है? एक्सट्रॉफी मतलब होता है टर्न इनसाइड और ये कोजेनाइटल है, प्रेजेंट होता है बर्थ से, मेनली एबनॉर्मलिटी देखने को मिलता है ब्लेडर में। कौन सा? तो एक्सट्रॉफी, ठीक है। ये कब कैसे होता है? तो मेनली स्किन जो एब्डोमिनल वॉल के ऊपर होता है उसमें ये देखने को मिलता है। तो जो स्किन होता है ना जो एब्डोमिनल वॉल के ऊपर लोअर एब्डोमेन में, जिसको हम टम्मी कहते हैं, बॉटम पार्ट ऑफ द टम्मी, वो प्रॉपरली फॉर्म नहीं होता है, जिसके कारण ब्लेडर ओपन हो जाता है और एक्सपोज हो जाता है आउटसाइड ऑफ द एब्डोमेन, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही कह रहा है ब्लेडर एक्सट्रोफी में कि एक्सपोज ब्लेडर लाइंग आउटसाइड द एब्डोमेन। इसमें एसोसिएटेड फाइंडिंग क्या देखने को मिलेगा? तो मेनली वाइडन सिम्फेसिस प्यूबिस हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो बोन रोटेशन है वो आउटवर्ड की ओर होता है। एबनॉर्मल एक्सटर्नल जेनिटेरिया हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है? प्रेगनेंसी के समय मेनली ये ग्रेटर रिस्क होता है एंटीपार्टम पाइलोनेफ्राइटिस का, यूरिनरी रिटेंशन का, यूरेथ्रा ऑब्स्ट्रक्शन का, पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स, ब्रीच प्रेजेंटेशन का, ठीक है। इपिस्पादियासिस बिना ब्लेडर स्ट्रोफी का, ये मेनली एनोमेली में क्या होता है ना कि ये वाइडेंड हो जाता है, ठीक है। इसमें जो क्लिटोरिस जो डबल होता है, या तो वो क्या हो जाएगा? एब्सेंट हो जाएगा या डबल हो जाएगा। लेबियल फोल्ड नॉन फ्यूज्ड रहेंगे। मॉन्स फ्यूज फ्लैट हो जाएगा। वर्टिब्रल एबनॉर्मलिटीज भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर क्लिटोरियल में एनोमेली देखें तो वो अनयूजुअल होता है। मेनली ये देखने को मिलेगा तो टिप पे, जो यूरेथ्रा ओपन हो जाता है, कहाँ पे? क्लिटोरियल टिप पे। ये क्लिटोमेगैली देखने को मिलता है जो मेनली बर्थ में होता है, और ये एक्सेसिव एंड्रोजन होने का ये हॉलमार्क होता है, निशानी होता है, जो धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते हैं ये धीरे धीरे कम होने जाता है। ये कॉज क्या है? तो मेनली कॉज है कि ये ब्रीच प्रेजेंटेशन विथ वुल्वल स्वेलिंग, क्रोनिक सीवियर वुल्वो वेजिनाइटिस और नीरो फाइब्रोमाइटोसिस का ये मेन कारण होता है। ये सब मेन कारण होता है क्लिटोमेगैली का। हाइमेन में डिफेक्ट देखना है तो मेनली इनपरफोरेट, माइक्रोपरफोरेट, क्रीब्रीफॉर्म, सीव लाइक, नेविकुलर, बोथ शेप और सेप्टेट हाइमेन देखने को मिलता है। इम्परफोरेट में क्या होता है? वेजाइना में के ऊपर जो कवरिंग होता है हाइमेन, उसमें कोई भी छिद्र नहीं होता, जिसके कारण मेंस के टाइम में ब्लीडिंग बाहर नहीं आ पाता है, जिसके कारण इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये मेनली प्रॉब्लम जो है अनकॉमन होता है नियोनेट्स में, लेकिन एडोसेंस में देखने को मिलता है। एमेनोरिया, साइक्लिक एब्डोमिनल पेन, बल्जिंग ब्लूइश इंट्रा क्या है? बल्जिंग ब्लूइश इंट्रोटियल मेम्ब्रेन। अब आते हैं मुलेरियन एबनॉर्मलिटीज में, जो पार्ट 2 में पढ़ाएंगे।